सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था, जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे। किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवनयापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दड़बे में झांक कर देखा, तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेच आया। अगले दिन फिर उन्होंने दड़बे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लें? इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ घर कर गया। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहां से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दड़बे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया। किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे थे। सीख: लालच बुरी बला है। 3 प्रश्न। अकबर अक्सर बीरबल से प्रश्न पूछा कर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल के समक्ष रखे। वे प्रश्न थे: ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचारमग्न देख बीरबल के पुत्र से रहा न गया और वह पूछ बैठा, पिताजी, क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है, तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है।
इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनाह, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया। नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर। ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचापसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अकबर बोले, जी जहांपनाह। ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अकबर बोले, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए। लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहांपनाह, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए। लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत भी किया।